हेलो स्टूडेंट्स। आज प्रोग्रामिंग विद रिस्पेक्ट टू 8085 मफसर का सेकंड पीपीटी को हम आज प्रेजेंट करेंगे और इसमें बेसिकली आपको इंस्ट्रक्शन सेट के कॉन्सेप्ट को बताएंगे। तो 8085 में कुल 74 इंस्ट्रक्शंस हैं जो 246 ऑपकोड जनरेट करते हैं और इनको हम 5 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। आज हम डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट को ही कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में अर्थमेटिकल लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को एक साथ, और उसके बाद फाइनली ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन और मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को एक बार में कवर कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। 8085 में जितने 74 इंस्ट्रक्शंस हैं उनको 5 ग्रुप में हम बांट सकते हैं। पहला है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट, दूसरा है अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन सेट, तीसरा है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट, चौथा है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस और पांचवा है मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो डेटा इंस्ट्रक्शन सेट को शुरू करते हैं। डेटा इंस्ट्रक्शन सेट 8085 में पहला इंस्ट्रक्शन है जिसकी सहायता से हम रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन है मूव RS, RD। यहाँ पर एक बार फिर से रिफ्रेश कर दें कि पहले हम सोर्स रजिस्टर को बोल रहे हैं क्योंकि सोर्स रजिस्टर से डेटा डेस्टिनेशन रजिस्टर में जाएगा। और अभी आपको याद होगा कि जब पिछले टॉपिक में मैंने बताया था कि निमोनिक्स क्या होती है, तो वो मैंने कहा था कि इंग्लिश लाइक वर्ड। तो MOV को अगर आप नॉर्मल टर्म के आदमी को बताएंगे तो मूव का मतलब होता है MOVE, जबकि यहाँ पे हमने सिर्फ MOV लिखा है और हमने नहीं लिखा है, ये 8085 के इंस्ट्रक्शन सेट में लिखा है। तो बेसिकली क्या है कि जब आप इससे फैमिलियर हो जाएंगे तब आप इसको इस MOV का मतलब पता होगा कि इसकी सहायता से हम एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में कंटेंट को ट्रांसफर करते हैं। तो RS हो गया आपका सोर्स रजिस्टर और RD हो गया आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर। ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है जिसकी सहायता से आप सोर्स रजिस्टर के कंटेंट को डेस्टिनेशन रजिस्टर में कॉपी करते हैं। ट्रांसफर वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके बाद सोर्स रजिस्टर और डेस्टिनेशन रजिस्टर दोनों के कंटेंट समान हो जाएंगे। तो आपके 6 जनरल पर्पज रजिस्टर हैं BCDEHL और आपका एक 7वां रजिस्टर है एक्यूमुलेटर। इनमें आपस में आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल लें, मान लीजिए मैं डेस्टिनेशन रजिस्टर को एक्यूमुलेटर कर दूं तो सोर्स रजिस्टर मेरा क्या क्या हो सकता है BCDEHL। तो जैसे मैंने कहा ना कि टोटल आपके 74 इंस्ट्रक्शन हैं लेकिन ऑपकोड्स आपके 246 हैं। तो इस तरीके से 246 ऑपकोड बनाए जाते हैं। अगला इंस्ट्रक्शन है जिसमें हम सोर्स रजिस्टर के कंटेंट को किसी मेमोरी लोकेशन में कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक प्रिविलेज है मेमोरी के साथ कि HL रजिस्टर पेयर जो है वो मेमोरी लोकेशन को इंगित करता है। ये भी एक 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, सोर्स रजिस्टर के कंटेंट को उस मेमोरी लोकेशन में ले जाकर कॉपी कर देते हैं जिसका एड्रेस HL रजिस्टर द्वारा इंगित किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर सोर्स रजिस्टर के डेटा को लेकर सबसे पहले HL रजिस्टर पेयर में जाएगा, वहां से एड्रेस क्रिएट करेगा और उस एड्रेस पर ले जाकर आपका डेटा को स्टोर कर देगा। इसका उल्टा है मूव मेमोरी टू RD या मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज पॉइंटेड आउट बाय द HL रजिस्टर पेयर इनटू डेस्टिनेशन रजिस्टर। अब डेस्टिनेशन रजिस्टर हमारा या सोर्स रजिस्टर क्या क्या हो सकते हैं, एक्यूमुलेटर, B रजिस्टर, C रजिस्टर, D रजिस्टर और E रजिस्टर। HL रजिस्टर को हम इसमें यूज नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे में मेमोरी लोकेशन का जो पॉइंटिंग पोर्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और डेटा में मिसमैच की समस्या आ सकती है। चौथा इंस्ट्रक्शन है जिसमें हम इमीडिएट फॉर्म ऑफ डेटा ट्रांसफर करते हैं। अगर हमें 8 बिट का डेटा ट्रांसफर करना है तो मूव R, 8 बिट डेटा। यहाँ R आपका A एक्यूमुलेटर, BCDEHL कोई भी रजिस्टर हो सकता है। ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है और इसकी सहायता से हम 8 बिट का डेटा किसी भी रजिस्टर में ट्रांसफर करते हैं। अगर हमें 16 बिट का डेटा ट्रांसफर करना होता है तो उस दशा में हम LXI RP यूज करते हैं। क्योंकि ये 16 बिट का डेटा है तो इसके लिए हमारे पास रजिस्टर का पेयर ही हो सकता है और B रिप्रेजेंट करेगा BC रजिस्टर पेयर को, D रिप्रेजेंट करेगा D रजिस्टर पेयर को और H रिप्रेजेंट करेगा HL रजिस्टर पेयर को। और ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। बस एक मोटी बात पकड़ के चलनी है कि यदि किसी इंस्ट्रक्शन में 8 बिट डेटा लिखा है तो वो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा, और अगर किसी भी इंस्ट्रक्शन में 3 बाइट डेटा लिखा है या एड्रेस 16 बिट एड्रेस लिखा है, 16 बिट एड्रेस या 16 बिट डेटा लिखा है तो वो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा। इसके अलावा कोई भी इंस्ट्रक्शन होगा वो 1 बाइट ही माना जाएगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखेंगे तो कभी भी आपको इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद एक्यूमुलेटर में अगर आप किसी मेमोरी लोकेशन से डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन से डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन है LDA 16 बिट डेटा। इसको हम कहते हैं लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्टली विद द कंटेंट्स ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज गिवन बाय द 16 बिट।
मतलब माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, जो 16 बिट एड्रेस दिया है उस मेमोरी लोकेशन पर जाएगा और वहाँ पे जो भी डेटा होगा उसको सीधे एक्यूमुलेटर में ला के लोड कर देगा। क्योंकि यहाँ पे 16 बिट एड्रेस लिखा है तो ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। अगर आप स्टोर करना चाहते हैं, अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो उस दशा में अगर आप एक्यूमुलेटर के कंटेंट को मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए STA इंस्ट्रक्शन है। ये भी 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है और इसकी सहायता से हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट को उस मेमोरी लोकेशन पर ले जाकर स्टोर कर देते हैं जिसका एड्रेस 16 बिट द्वारा बताया गया है। जैसे मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स में मैंने आपको बताया था, अगर आप उसके बाद LDAX है, ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का इंस्ट्रक्शन है और इसकी सहायता से आप एक्यूमुलेटर के कंटेंट को एक्यूमुलेटर में उस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को लाकर स्टोर करते हैं जिसका एड्रेस रजिस्टर पेयर द्वारा दर्शाया गया है। चूंकि हम मेमोरी के लिए HL रजिस्टर पेयर को इंगित कर चुके हैं, इसलिए आप रजिस्टर पेयर जो यूज कर सकते हैं वो सिर्फ BC और DE रजिस्टर पेयर ही यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से STAX रजिस्टर पेयर ये भी एक 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है और इसकी सहायता से हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट को इनडायरेक्टली उस मेमोरी लोकेशन पर ले जाकर स्टोर कर देते हैं जिसका एड्रेस रजिस्टर पेयर द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पर भी रजिस्टर पेयर BC या DE हो सकता है। उसके बाद एक विशेष इंस्ट्रक्शन है HL रजिस्टर पेयर के लिए, जिसकी सहायता से हम HL रजिस्टर पेयर में 2 सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स को लाकर लोड कर सकते हैं। पहले कॉन्सेप्ट में जो जैसे इसको अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है और इसकी सहायता से मतलब जो 16 बिट एड्रेस में मेमोरी दी गई होगी उसके कंटेंट L रजिस्टर में आएंगे और उसके बाद वो मेमोरी ऑटोमेटिकली 1 मेमोरी लोकेशन पॉपअप होगी और नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का जो कंटेंट है वो H रजिस्टर में आ जाएगा। तो इसको आप देख भी रहे हैं यहाँ पर 2004 हमने इंस्ट्रक्शन लिखा है LHLD 2005, तो 2005 में C2H लिखा है। तो जब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो C2 जो है ये L रजिस्टर में आएगा। उसके बाद मेमोरी ऑटोमेटिकली एक पॉपअप होगी, 2006 मेमोरी लोकेशन पर हम पहुंचेंगे और वहां जो 45 हेक्साडेसिमल नंबर है वो आपका H रजिस्टर में लोड हो जाएगा। ये एक स्पेशल रजिस्टर है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन है जो सिर्फ HL रजिस्टर पेयर पे ही एप्लीकेबल होगा और ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद लास्ट जो है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट में जो इंस्ट्रक्शन है वो है SHLD, जिसकी सहायता से आप HL रजिस्टर पेयर के कंटेंट को 2 सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन पर स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए अगर मैंने SHLD 2005 लिखा है तो 2005 का मतलब क्या हुआ कि जो L रजिस्टर का कंटेंट है वो 2005 पे स्टोर होगा, उसके बाद मेमोरी लोकेशन ऑटोमेटिकली एक पॉपअप होगा और उसके बाद H रजिस्टर का कंटेंट है वो 74 जो है वो आपके 2006 मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हो जाएगा। तो LHLD और SHLD ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है जो सिर्फ HL रजिस्टर के लिए बनाए गए और इनकी सहायता से इनमें LHLD के माध्यम से लोड करना और SHLD के माध्यम से HL रजिस्टर पेयर के कंटेंट को मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टाइम में हम अर्थमेटिकल और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे। थैंक यू।